LAC पर जब भी चीन हिमाकत करता है तो जवाब कुछ इसी अंदाज में मिलता है। ये तस्वीरें दिसंबर 2021 की है। वीडियो वायरल हो रहा है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो कुछ इसमें नजर आ रहा है वो चौंकाने वाला कतई नहीं, क्योंकि चीन ऐसा ही करता आ रहा है। जरा तसल्ली से इस वीडियो को देखिए। चीनी सैनिकों का कितना बड़ा जमावड़ा यहाँ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे हमारे जवानों ने सख्ती से रोक दिया। पहले कटीले तार लगाकर चीनी सैनिकों का मूवमेंट रोका गया। दोनों ओर से जोर आजमाइश चलती रही। जब चीनी टुकड़ी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो डंडे चले। खूब धुलाई हुई। भारतीय जवानों ने इस तनातनी में भी हौसला दिखाया, हिम्मत दिखाई। चीन की टुकड़ी को खदेड़ दिया गया। कदम वापस खींचने पर मजबूर कर दिया। पीठ दिखाकर भाग खड़े हुए। कुछ ऐसी ही हालत 9 दिसंबर को तवांग में हुई। चीनी सैनिक आए तो हमारे जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन सियासत भी गजब होती है, जो दिखता है उसे देखा नहीं जाता। PDP की मुखिया कह रही है कि चीनी सैनिक हमारे जवानों की पिटाई कर रहे हैं, फिर भी उन्हें पलटवार की इजाजत नहीं। Unfortunately, BJP is doing nothing about it. Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. This is a very sorry state of affairs. Very sorry. सियासत में विपक्ष सरकार पर सवाल उठाए, ये बात समझ में आती है, लेकिन सरकार पर हमले के बहाने सेना के शौर्य पर सवाल उठे, ये समझ में नहीं आता। 9 तारीख का क्लैश हुआ है, वो 17,000 फीट नीचे से ऊपर चीन आकर हमारी सेना पर हमला करता है, तो और सरकार बताती है 12 तारीख को। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि वो छुपा रही है, और चीन जानता है कि नरेंद्र मोदी इस बात को हरगिज तस्लीम नहीं करेंगे कि भारत की जमीन पर चीन आकर बैठ गया है। इनको सेना पर भरोसा नहीं, शहीदों पर भरोसा नहीं, राष्ट्रीय गान पर भरोसा नहीं, इनको भरोसा है मोदी को गाली देने। ये जिन्ना के कार्बन कॉपी है, ये देश को तोड़ने वाले। तवांग में LAC पर हालात अब काबू में है, लेकिन दिल्ली में सियासत लगातार बेकाबू हो रही है। विपक्ष कह रहा है देश की सुरक्षा का सवाल है, चर्चा होनी चाहिए। सरकार कह रही है रक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, चर्चा की जरूरत कहां बचती। विपक्ष कह रहा है सामरिक मुद्दों पर पहले भी चर्चा की परंपरा रही है। सरकार कह रही है गोपनीयता का मसला है, विपक्ष समझदारी दिखाए। भारत और चीन के बीच जो अप्रैल 2020 से तनाव चल रहा है, उस पे एक बार भी संसद में चर्चा नहीं हुई। हमारे जो जांबाज सिपाही हैं वो चीन का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चाहे गलवान हो चाहे यांगसी हो। पर चीन की मंशा क्या है, चीन क्यों तनाव बढ़ा रहा है सरहद के ऊपर, इसके लिए संसद में एक व्यापक चर्चा की जरूरत है। इनके बारे में हम सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया है, और बाकी जो चर्चा उन्होंने मांगा है उसके लिए हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सदन नहीं चलेंगे, अगर आज स्ट्रैटेजी मीटिंग भी ऑपोजिशन के साथ नहीं, वो तो सदन अभी तक तो चल रहा है, मुझे लगता है आगे भी वो चलाने देंगे, यही मैं आशा करता हूँ। इंडो चाइना जंग हुआ, फिर भी जवाहरलाल नेहरू साहब ने कांग्रेस पार्टी उस समय सत्ता पे थे, सदन में भरपूर चर्चा कराई, लेकिन आज कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ झड़प हुई, तो चर्चा नहीं कराते हैं। इसका मतलब यह है सरकार को छुपाना चाहते हैं। क्योंकि कल मैं जब राजनाथ सिंह जी स्टेटमेंट दे रहे थे तब मैंने सवाल उठाया था कि 9 तारीख को घटना घटी, आज 13 तारीख हो गए, 4 दिन अब कहां थे? 4 दिन क्यों सदन को ये अवगत नहीं किए गए? आम लोगों को क्यों नहीं इस संदेश दिया गया कि चीन हमारे ऊपर हमलावर किए हैं? कभी भी सार्वजनिक रूप में हमारी क्या स्ट्रेटेजी है, हमारी मिलिट्री क्या कर रही है, फौज का उत्साह हमको बढ़ाए रखने के लिए ऐसी बातों को हम यहाँ पे सार्वजनिक रूप से ऐसे डिस्कस नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और हमेशा से ऐसा होता रहा है कि कभी भी पार्लियामेंट कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ऐसे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर में आप इधर यहाँ पे चर्चा करेंगे, तो इसलिए ये कोई चर्चा का माध्यम नहीं है। तवांग में जो हुआ और हमारी सेना ने जो किया उसे रक्षा मंत्री ने पूरे देश को बताया, लेकिन विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बनाने पर अड़ गया है। आज तक ब्यूरो।